तो अभी अभी बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जेडीयू के 7 विधायक जेडीयू का खेल बिगाड़ सकते हैं, नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। जेडीयू के 7 विधायक, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। और खबर ये है कि जेडीयू के 7 विधायक जो है वो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर अभी की आ रही है। जिस तरह से बिहार में खेला हो रहा है, उस खेले के बीच नीतीश कुमार का खेल भी बिगड़ सकता है। जेडीयू के 7 विधायक जो है वो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जेडीयू के विधायक के घर पर ही ये सीक्रेट मीटिंग हुई है। यानी आरजेडी के साथ जा सकते हैं 7 जनता दल यूनाइटेड के विधायक, आरजेडी के साथ जा सकते हैं जनता दल के 7 विधायक। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। और नीतीश कुमार का खेल अभी भी बिगड़ सकता है। जिस तरह के खबरें आ रही हैं सूत्रों के अनुसार, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि जनता दल के 7 विधायक जेडीयू के वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा करके राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का समर्थन दे सकते हैं। और ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव को फिर मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो कैसे होगा, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, बिहार के अंदर जो खेला हो रहा है उसमें ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के ये 7 विधायक तेजस्वी यादव की तरफ जाते हैं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। और ये खबर जो है इसने भूचाल ला दिया है। क्योंकि देखिए, अब तक तो ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सरकार से बाहर हो जाएगी, महागठबंधन की सरकार टूट जाएगी जेडीयू के जाने से, और जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएगा और बिहार के अंदर फिर से बीजेपी जो है वो सत्ता में आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा होना आसान राह नहीं है, आसान नहीं दिख रहा है। क्यों आसान नहीं दिख रहा है, सबसे पहले आंकड़ों की तरफ चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आंकड़े। यहाँ पर हम जो सीट्स आपको दिखा रहे हैं वो सीट्स हैं अभी की स्थिति में कौन सी पार्टी के पास कितनी सीट्स हैं, कितने विधायक हैं। तो संख्या बल आप देख सकते हैं। सीधे सीधे आरजेडी के पास जो है वो 79 सीट्स हैं, 79 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 19 है और सीपीएम के पास 16 विधायक हैं। एआईएमआईएम के पास 1 है। हालांकि वो 5 जो है विधायक 5 सीट्स जीती थी, 5 विधायक चुनकर के उनके आए थे, लेकिन 4 उनके पहले ही आरजेडी में जा चुके हैं। तो अब 1 एआईएमआईएम के पास है और 1 एआईएनडी के पास है। और इसके अलावा अगर हम यहीं तक को काउंट करते हैं और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को भी इसमें शामिल नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनका काउंट टोटल अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 116 सीट्स हो रही हैं, 116 सीट। और जादुई आंकड़ा बिहार का 122 है। अगर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 विधायक भी समर्थन दे देते हैं, हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी ने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को भी ऑफर दिया है साथ में आने का। लेकिन अभी स्थिति कुछ भी साफ नहीं है। ये सारी खबरें सूत्रों के हिसाब से हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर एचएएम भी अपने 4 विधायकों के साथ आरजेडी में आती है तो 120 आंकड़ा हो जाता है। या ऐसा मान लीजिए कि अगर ये 4 विधायकों का साथ नहीं भी मिलता है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, तो अगर इन 116 विधायकों में अगर वो 7 विधायक जिनके सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जेडीयू के विधायक के घर के अंदर ही एक मीटिंग हुई है जिसमें 7 विधायक शामिल है और वो खेला कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ ही। तो अगर वो 7 विधायक आते हैं तो फिर आरजेडी को या महागठबंधन को फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है। 116 प्लस 7, अब आप समझ सकते हैं कि जादुई आंकड़ा 122 है और ये 123 जो इनका आंकड़ा है वो हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर किसी की जरूरत जो है महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए नहीं पड़ेगी। और देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर कुछ दिन पहले कई बिहार की राजनीति पर आप गौर करेंगे, नजर डालेंगे,
तो आपको नजर आएगा कि ऐसा लगेगा कि नीतीश कुमार जो खुद नेतृत्व करने के मूड में दिखते थे, जो नीतीश कुमार ये कहते थे कि चलिए सब एक आइए और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता केंद्र से भी दिखाइए, सब इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं एक पहल थी नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार ही सबसे पहले जो है लोगों से मिले थे, दूसरे विपक्षी दलों से मिले थे। लेकिन वही जैसे अभी हमने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये खबर भी अपने आप में कई मायने रखती है कि जिस तरह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है जनता दल को, जिस तरह से विश्वास की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगर वो पलटी मारते हैं, जो सूत्र है वो सही अगर साबित होते हैं, तो नीतीश कुमार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा राजनीतिक तौर पर। क्योंकि विश्वास जो है जनता का वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तोड़ देंगे। और जिस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही थी कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन फिर से हम उधर नहीं जाएंगे और वो रास्ता हम छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होगा। और कम से कम राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये माना जा सकता है कि जो विश्वास है नीतीश कुमार का वो कहीं ना कहीं जनता के प्रति कमजोर होगा। और जैसा कि हमने बताया कि जिन लोगों की नजरें हैं बिहार की राजनीति पर, वो सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नरगिस बानो ने ट्वीट करके क्या जानकारी दी है, और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि अब जो है कहीं ना कहीं स्ट्राइक जो है अब लालू प्रसाद यादव ने ले ली है और वो अब बल्लेबाजी करने के लिए एकदम तैयार है। और लालू प्रसाद यादव को ये माना जा रहा है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के बगैर ही, नीतीश कुमार के बगैर ही बिहार में सत्ता में आने की जरूरत है। और ये खबर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए नरगिस बानो लिख रही है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में कुछ बड़ा करने वाले हैं, ऐसा चमत्कार जिसकी जेडीयू ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप समझ सकते हैं कि कल्पना भी नहीं की होगी, उन्हें पता भी नहीं होगा ऐसा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य के लिए नीतीश कुमार को साइड करने का प्लान बना रहे हैं। नीतीश कुमार को ही साइड करने का प्लान बना रहे हैं, और वो इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपना विश्वास जो है वो खोया है। और लालू प्रसाद यादव अभी जो है कमान संभाले हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में अगर क्योंकि पिछले वक्त में जब ऐसा हो रहा था तो खबर आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव की सेहत जो है वो सही नहीं थी और राजनीतिक तौर पर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जो है लालू प्रसाद यादव जो है डिसीजन मेकर भी साबित हो सकते हैं, और वो ये साबित कर सकते हैं कि लालू के बिना बिहार में सरकार चलाना आसान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 7 विधायक जेडीयू के वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खेला जो है वो नीतीश कुमार के साथ होगा। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि नीतीश कुमार को भारी विरोध का सामना अभी से ही उनके लोगों के द्वारा जो है करना शुरू हो गया है। और जो लोग नीतीश कुमार को बहुत दिल से जो है सपोर्ट करते थे और अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी बायो में सोल्जर ऑफ नीतीश कुमार लिखते थे, वो अब जो है सोशल मीडिया पर अपना एक तरीके से विरोध जताना शुरू उन्होंने कर दिया है। और किस तरह लिख रहे हैं, ये प्रतीक पटेल हैं, आप देख सकते हैं, ये अपने बायो में लिख रहे हैं कि सोल्जर है वो उनके नीतीश कुमार के। और अब किस तरह का ट्वीट है, नीतीश कुमार का वो बयान उन्हें याद दिला रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमको मर जाना कबूल है, भाजपा में जाना नहीं, ये नीतीश कुमार ने कहा था। उसके बाद अमित शाह का बयान भी वो याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और नीतीश कुमार का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सम्राट चौधरी का भी बयान इन्होंने साझा किया और लिखा कि ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश को सत्ता से हटा देंगे। यानी एक के बाद एक 3 बयान, पहले नीतीश कुमार का, फिर अमित शाह का और उसके बाद जो है सम्राट चौधरी का। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार भी जिंदा है, दरवाजे भी खुल रहे हैं और पगड़ी भी सुरक्षित है। यानी सीधे तौर पर नीतीश कुमार का अगर ये फैसला होता है तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो है वो विरोधी सुर में नजर आएंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के वो 7 विधायक
बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, अपनी पार्टी को छोड़ देंगे, क्या आरजेडी के साथ जाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देंगे? ये बहुत कुछ सवाल अभी बाकी हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.